अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अदनान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अदनास गार्डन। उम्मीद करता हूं आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूं, इस वीडियो में मैं आपके साथ जो है वो पपाया की सीडलिंग शिफ्ट करके दिखाऊंगा। कुछ टाइम पहले जो है वो मैंने पपाया के सीड्स लगाए थे, जिसकी वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की थी कि सीड्स लगाने से लेकर सीड जर्मिनेशन तक की जो अपडेट थी वो मैंने आपके साथ शेयर की थी। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वो वीडियो भी आप जाकर दे सकते हैं, जिसमें मैंने आपको कम्प्लीटली गाइड किया है कि कैसे आप पपाया के सीड्स को जो है वो घर पर आसानी से ग्रो कर सकते हैं। ये वही सीडलिंग्स हैं जो कि अभी रेडी हो चुकी हैं। इनको ट्रांसप्लांट करने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी एक ही पोर्ट में ये काफ़ी सारे प्लांट्स लगे हुए हैं, तो इनको भी शिफ्ट करेंगे अलग से छोटे पोर्ट्स में। दैन ये मज़ीद जब बड़े होंगे तो हम इनको किसी बड़े ग्रो बैग या फिर अगर ज़मीन में गार्डन में जो है वो ट्रांसफ़र करने हैं तो वो करेंगे। अभी आज की इस वीडियो में मैं आपको इसको शिफ्ट करके दिखाऊंगा कैसे सीडलिंग्स, कोई भी प्लांट हो, कोई भी आप नर्सरी से सीडलिंग्स लगाते हैं, वो फ्लावरिंग प्लांट्स की भी हो सकती हैं, वेजिटेबल प्लांट्स की हो सकती हैं, तो सेम ही मेथड है। और दूसरा, सॉइल मीडिया के बारे में मैं बात करूंगा कि कैसी सॉइल आपने सेलेक्ट करनी है तो जिससे आपकी सीडलिंग्स जो है वो काफ़ी आसानी से ग्रो करें। पहली चीज़ का आपने ख्याल करना है, जब भी आप सीडलिंग शिफ्ट कर रहे हो तो आपने या से सुबह अर्ली मॉर्निंग या फिर इवनिंग का टाइम सेलेक्ट करना है। दिन का टाइम इसलिए नहीं सेलेक्ट करना क्योंकि दिन की अगर गर्मी में आप सीडलिंग्स को शिफ्ट करते हैं तो वो थोड़ा सा डोरमेंसी में या फिर जिसे कह रहे हैं शॉक में जाती हैं, तो अगर दिन में वो ज़्यादा शॉक में चली गई तो वो उसको उठना मुश्किल होगा। सो इसलिए आप नाइट के टाइम इवनिंग के टाइम करेंगे तो रात का जो ठंडा टेम्परेचर होता है वो उस टाइम तक जो है वो प्लांट थोड़ा बहुत स्टेबल हो चुका होगा। या फिर आप जैसा कि अभी रेनी सीज़न है तो अभी शिफ्टिंग कर सकते हैं, तो अभी भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन शिफ्टिंग करने के बाद आपने इनको शेडी एरिया में रखना है, जहाँ पर इन पर डायरेक्टली सनलाइट ना पड़े 1 से 2 दिन के लिए, ताकि जो है वो जो रूट्स डिस्टर्ब हुई हैं वो प्लांट अपनी जो है वो सेफली मेच्योर कर लें। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि पपाया प्लांट को हम किस सॉइल में जो है वो सीडलिंग्स को शिफ्ट करेंगे। ये जो सॉइल मीडिया है बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए। ऐसा सॉफ्ट मीडिया होना चाहिए जिसमें जो प्लांट की रूट्स हैं वो आसानी से फैल सकेंगे। क्योंकि अगर हम जो छोटी मतलब यह है कि ऐसी सॉइल देते हैं जो हार्ड हो जाती है पानी देने के बाद, तो उस सूरत में हमारे प्लांट की जो छोटी छोटी रूट्स हैं वो सही तरह फैल नहीं पाती। तो ये जो मैंने ली है ये गार्डन सॉइल है, और इसमें मैंने कंपोस्ट मिक्स किया हुआ है। 3 हिस्से नॉर्मल गार्डन सॉइल के हैं और 1 हिस्सा गाय गोबर, जिसे हम देसी ज़ुबान में कहते हैं काऊ डंग कंपोस्ट के नाम से इसको जाना जाता है। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद जो है वो सॉइल हम पोट में भरेंगे। पोट में भरने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपने जो है वो प्लांट शिफ्ट करने हैं सीडलिंग से सीडलिंग, ताकि इससे इसकी रूट भी ना डैमेज हों और आपका प्लांट भी जो है वो सक्सेसफुली ग्रो करे। पहले मैं पोट में से मिट्टी जो है वो फिल कर लेता हूँ। ये कुछ पोट जो है वो मैंने सॉइल से फिल कर लिए हैं। अभी हमने जो है वो सीडलिंग्स को निकालना है। सीडलिंग्स निकालने के लिए जो है वो आपने कोई बारीक टूल ले लेना है, जिससे प्लांट की रूट डैमेज ना हो। जब भी आप प्लांट निकालें तो प्लांट के जो है वो तकरीबन 1 इंच दूर से जो है वो आपने टूल को अंदर करना है, ताकि जो है वो प्लांट की जो मेन रूट्स हैं, छोटी रूट्स अगर डैमेज होती हैं तो कोई इशू नहीं है, दोबारा बन जाएंगी। मेन रूट्स जो होती हैं वो डैमेज ना हो। अभी ये आप देख सकते हैं मैंने जो निकाला है इसमें 3 प्लांट हैं। तीनों प्लांटों को अभी हम इजीली अलग अलग कर सकते हैं। सीड्स जो है वो जो मैंने लगाए थे वो काफ़ी डिस्टेंस पे लगाए थे, सो इसलिए जो है वो हमारे प्लांट जो हैं वो अलग अलग निकल आए हैं। अभी ये जो छोटी रूट्स हैं, अभी जैसा कि मानसून है तो ये हमारी जो प्लांट की रूट्स हैं वो जल्दी रिकवर हो जाएंगी। तो अभी हम सिंपली जो प्लांट को है वो इसमें इंसर्ट कर देंगे, और ज़्यादा देर के लिए हम इसको बाहर नहीं रखेंगे, ताकि जो इसकी रूट्स को है वो किसी किस्म की हवा ना लगे। अभी ये मेरा एक प्लांट लग चुका है। इसी तरह मज़ीद जो है वो प्लांट्स में लगा कर इनको अच्छी तरह वाटरिंग करने के बाद इनको शेडी एरिया में प्लेस रखूँगा 2 दिन के लिए, ताकि जो है वो इसमें किसी भी किस्म का रिपोर्टिंग शौक ना है। रूट्स को जो हवा लगी है उससे ये प्लांट हमारा जल्दी कवर कर ले। तो इसी मेथड से आप जो भी सीडलिंग्स ला रहे हैं उनको शिफ्ट करना है। सॉइल सॉफ्ट होनी चाहिए, और शिफ्ट करने के बाद जो है वो आपने इनको कुछ टाइम के लिए शेडी एरिया में प्लेस करना है। इस मेथड से आप जो भी सीडलिंग्स लगाएंगे वो कभी भी गारंटी शुदा बात है कि कोई भी आपकी सीडलिंग जो है वो जल्दी ख़राब नहीं होगी। तो इस मेथड से आप ज़रूर सीडलिंग्स को शिफ्ट किया करें। इससे 100% चांसेस होते हैं कि आपकी जो सीडलिंग्स आप शिफ्ट कर रहे हैं वो ग्रो कर जाएँ और उनमें किसी किस्म का शौक ना आए। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की मेरी छोटी सी कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगी होगी।
मज़ीद किसी किस्म के क्वेश्चंस हों तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके क्वेश्चंस के जवाब दिए जाएँ। गार्डनिंग से रिलेटेड, ख्वाह वो इंडोर गार्डनिंग हो, प्लांट्स हों, या फिर वेजिटेबल गार्डनिंग्स है, वो भी उससे रिलेटेड भी जो है वो मैं वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ किचन गार्डनिंग से रिलेटेड। तो चैनल पर रहें तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फ़िलहाल के लिए इतना ही, चलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।